मदरसन सूमी पर, और मदरसन सूमी के दरअसल क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी पर, एबिटा लेवल पर। आप देखिएगा रेवेन्यू में भी कुछ खास इजाफा नहीं देखने को मिला है, फ्लैटिश रेवेन्यू, एबिटा 32% घटा। मुनाफे और मार्जिन्स पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी दबाव ही देखने को मिला है। हमारे साथ अब कंपनी के एमडी विवेक चांद सहगल जुड़ रहे हैं। मिस्टर सहगल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ी सी फीकी क्वार्टर वीक रहा है, क्या फैक्टर्स रहे हैं इस वीकनेस के, और जो कॉस्ट प्रेशर लार्जली इनफैक्ट आप ही नहीं आपके ज्यादातर पियर्स पर पड़ा है, इंडस्ट्री पर पड़ा है, क्या वो पीक हो चुके हैं और यहाँ से कुछ उम्मीद की बिजनेस में इंप्रूवमेंट रहेगा? बहुत ही चैलेंजिंग क्वार्टर्स और हिस्ट्री है। एनर्जी कॉस्ट जो है यूरोप के अंदर में 10 गुना बढ़ गई है। कॉपर प्राइसेस नहीं करते भी तो डेढ़ गुना बढ़ गया है। फ्रेट कॉस्ट नहीं करते करीब करीब 8-9 गुना बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन जो है 7.4% पे आ गया यूरोप का, बल्कि जब हम लोग शुरू किए थे दिसंबर 20 के अंदर तो नेगेटिव था। तो चैलेंजेस तो बहुत आई हैं, पर हम लोग मदरसन के अंदर में उसको अपॉर्चुनिटी भी लेते हैं कि जितना ये हेडविंड्स आती हैं उतनी ज्यादा कंपनीज आपको अवेलेबल है, उतनी ज्यादा आपके कस्टमर्स जो है आपको कहेंगे कि इनको लीजिए और इनको आपकी ग्रोथ होती है, आपको बेटर टर्म्स मिलते हैं कस्टमर से। सो ऑब्वियसली इट्स ए टू वे स्ट्रीट। तो जब चैलेंजेस बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी उतनी बढ़ती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से ही किन अपॉर्चुनिटीज के जरिए आपकी ऑर्डर बुक में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कहां पर ग्रोथ नजर आएगी, और क्या आपको लग रहा है कि सेकेंड हाफ लार्जली बेहतर माना जाए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? देखिए, हर कंपनी का अपना नजरिया है कब इम्प्रूवमेंट होगा। हमारे हिसाब से सितंबर क्वार्टर तक हल्की सी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी और दिसंबर में होपफुली ऊपर वाले की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। सो डिपेंड करता है, सब अपने अपनी नजरिए से देखते हैं। इट्स नॉट इजी टू एक चीज को लेके सब लोग उसका नहीं कर सकते, बट हमारे को जहां तक लगता है, दिमाग में लगता है कि सितंबर एंड तक होपफुली कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और दिसंबर में तो और भी बेटर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्लियरली सेकंड हाफ इज लाइकली टू बी फार बेटर। आपने पहले कहा था कि कंपनी आगे चलकर नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर सकती है। क्या कुछ आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, किस तरह के ग्रोथ प्लान्स आप इस समय मैप कर रहे हैं? देखिए, जब हम लोग एरोस्पेस में गए थे तो उस टाइम में कोविड नहीं था, और फिर 2 साल तो आप लोगों ने देखा है कि कोई ट्रैवल ही बहुत कम है। बट अभी जो 2-2.5 साल 3 साल और बचे हैं इस 5 साल के प्रोग्राम में, आप देखिएगा ट्रैवल इज गोइंग टू कम बैक विद अ वेंजेंस। तो एकदम पूरे जोर शोर से वापस आ रहा है। एक हम लोगों ने एक्विजिशन ऑलरेडी कर दिया है और भी काफी हो रहे हैं, और बहुत सारी गुड न्यूज आएंगी आपके रास्ते में। आप 1 साल वेट कीजिए। हमारा जो नया 2.5 साल के अंदर में हम लोग जो अपना इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके अंदर में आपको सबको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हिंदुस्तान कॉपर करीब 98 रुपए 30 पैसे के स्तरों पे 2-2.5% के आसपास के मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये हिंडाल्को के जो रिसेंटली नंबर्स आए उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से वक्तव्य आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर मौका मिला तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए वो बोली लगा सकते हैं। तो पीएसयू में जहाँ पर स्टेक सेल की लगातार बज़ बनी हुई है, और अगर ये बज़ के बीच में कोई एक पीएसयू में स्टेक सेल होता है हिंदुस्तान कॉपर में, तो हिंडाल्को एक सुटेबल कैंडिडेट के तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस खबर का एक रिएक्शन भी है और हिंदुस्तान कॉपर करीब 2.5% ऊपर तेजी के साथ एक स्पाइक के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर हिंदुस्तान कॉपर इस खबर का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन 99 रुपए के स्तरों पर पहुंच चुका है। 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। हिंडाल्को की तरफ से रुचि दिखाई गई है हिंदुस्तान कॉपर में, और अगर मौका मिलता है तो शायद बोली भी लगाए। ये कुछ एक वक्तव्य आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसका रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। हालांकि हिंडाल्को जो है वो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अच्छा रिएक्शन जो है वो हिंदुस्तान कॉपर में इस खबर का आप देखेंगे। पहले आप बातचीत कर लेते हैं नंबर्स को लेकर। नंबर्स आए हैं रुचि सोया के, और उस पर बातचीत करने के लिए संजीव सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। असाना सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। चैलेंजिंग टाइम्स, और चैलेंजिंग टाइम्स में एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं,
तो किस तरह का ये क्वार्टर रहा, क्या सिचुएशन सिनेरियो है प्रेजेंटली अभी, खास तौर से जिस तरह से फेरबदल हुआ है कंपनी के अंदर भी, सेक्टर के अंदर भी, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल सिचुएशन कैसी है सर अभी? ओवरऑल सिचुएशन रुचि सोया की एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव है। हम लोगों का स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा फोर्थ क्वार्टर में। एनुअल परफॉर्मेंस एक प्रकार से हिस्टोरिकल रहा। कंपनी ने एक बहुत बड़ा निर्णय आज बोर्ड में लिया कि 5 रुपए का डिविडेंड देने का शेयर होल्डर्स को, जो कि नियरली 250% है ऑफ द फेस वैल्यू। और जो हमारे जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो नतीजे निकल के आए हैं, उससे मेरे को एक फुल कॉन्फिडेंस है कि अगले सालों में आते हुए इस क्वार्टर में भी और अगले साल में भी एक प्रकार से बेहतरी की तरफ काफी सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। आप लोगों को ज्ञान भी होगा कि जैसे इस क्वार्टर में टुवर्ड्स द जून एंड हम लोग को पतंजलि का फूड्स बिजनेस भी इंटीग्रेट हो जाएगा रुचि सोया में। तो दोनों प्रकार से कि क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एज अ बैलेंस्ड वे में कि एडिबल ऑयल और फूड बिजनेस के बीच में और न्यूट्रास्यूटिकल के बीच में क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट्स जिस प्रकार से आएंगे, जिसमें ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, एक प्रकार से हायर मार्जिन्स होंगे। तो मेरे को हम लोग का अनुमान भी है, एक प्रकार से टारगेट भी है और एक एम्बिशन भी है कि हम लोग की कंपनी को एक डायरेक्शनली जो एफएमसीजी और एफएमएचजी को ओरिएंटेशन की तरफ जाना था, तो उसमें ये कंपनी वन ऑफ द टॉप कंपनीज में उभर के आएगी। और रुचि सोया का एक कंटिन्यूड परफॉर्मेंस का हम सबका एक लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।